वस्तु स्वातंत्र के अपन बाद में करेंगे थोड़ी देर। पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैन दर्शन के बहुत सारे यूनिक और अद्वितीय सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे प्रमाण, नय, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, अनेकांत स्यादवाद, निमित्त उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, मतलब वस्तु व्यवस्था समझ लो एक शॉर्ट में। विश्व, द्रव्य गुण पर्याय सब मिला करके वस्तु व्यवस्था, ठीक है। मोक्ष की अवधारणा जैन दर्शन की, 5 समवाय, इतने सारे, ये सारी यूनिक अपने 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 तरह के एकदम अलग सिद्धांत हैं सारे। सब सिद्धांतों के नाम भी मैंने मेन जो थे, फिर अहिंसा है, अपरिग्रह है, आदि आदि, ठीक है ना। धर्म के 10 लक्षण हैं, 12 भावनाएं हैं, तो ये सारे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है तो उसकी 11 प्रतिमा वगैरह हैं, ये सारे बहुत सारे विषय हैं, ठीक है। इसमें यदि कोई आपसे कहे कि मेरे पास भाई साहब 4 मिनट नहीं है आपके सुनने के लिए, आप तो मुझे 2 लाइनों में बताओ कि जैन दर्शन क्या है, तो आप ऐसा कौन से सिद्धांत को चूज करोगे और जिससे आप ये सिद्ध कर सको कि ये सारा सारा जैन दर्शन इसी का पार्ट है, या सारा जैन दर्शन का स्वरूप इसमें आ गया 1-2 लाइनों में, तो क्या आप सेलेक्ट करोगे? बताओ मेरे को कौन सा सिद्धांत? क्रमबद्ध पर्याय है, सर्वज्ञता है, वीतरागता है? फटाफट एक एक लाइन से फटाफट माइक लेके बोलना शुरू कर दो यहाँ से, सभी बोलो। लेकिन बोलने के पहले सिद्ध करना पड़ेगा आपको बाद में। ऐसा नहीं कि बोल के छुट्टी हो गई, मतलब बोलो आप और निभाऊं मैं, ये काम नहीं होगा। सिद्ध आपको ही करना पड़ेगा कि वो आपने क्यों बोला है। हाँ बोलिए। अकर्तावाद बगल में। हर वस्तु स्वतंत्र है और हर आत्मा भगवान बन सकती है। क्या, कौन सा बोला? हर वस्तु स्वतंत्र है, हर आत्मा भगवान बन सकती है, अपना कल्याण कर सकती है, मतलब वस्तु स्वातंत्र, ठीक। वस्तु स्वातंत्र। मैं इस पे अभी वस्तु स्वातंत्र पर शुरू करेंगे अपन बाद में फिर, ठीक है। ये वस्तु स्वातंत्र की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन, तो फिर शुरू करते हैं। अभी तो आप बताओ, ये बात आपको बदलना हो तो बदल सकते हो, बाद में मत बोलना कि यार आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। पीछे दीजिए। आपने क्या बोला? बीतराग था, स्यादबाद, सहजता, विज्ञान, सहज प्रसाद, वस्तु का स्वतंत्र परिवहन, मतलब वस्तु स्वातंत्र, वितरकता, आत्मानुभूति। भाई साहब 2 मिनट में तो यही दो वाक्य समझाऊंगा उसे कि एक तो ज्ञाता दृष्टा में गुण जानना देखन हार मात्र, और दूसरा उसे समझाऊंगा कि किसी अन्य धर्म में इतनी शक्ति नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि तेरा रंच मात्र भी कुछ कर दे। द्रव्य गुण पर्याय, अकर्तृत्व, वस्तु स्वतंत्र, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, प्रयोजनभूत तत्व, वस्तु स्वतंत्र। वास्तव में तो एक सिद्धांत ही लिया जाए, उस एक सिद्धांत को सारे के सारे सिद्धांत पुष्ट करते हैं। यदि वस्तु स्वतंत्र फीलिंग को भी लिया जाए
तो वो वस्तु सदनता अखंडतावाद भी सिद्ध करती है, निमित्त नैतिकपना भी सिद्ध करती है, निमित्त उपादान संबंध को भी सिद्ध करती है और पांच समवाय की सिद्ध करती है। ठीक है, प्रवचन अभी मेरे को करना है, आपको नहीं। ठीक है, अब सेकंड लाइन वालों ने जो बोला था बीतरागता और जो जो भी बिंदु बोले सहजता वगैरह, वो आप उससे सारे के सारे सिद्धांत घटाओ उसके ऊपर। जो मैंने अपन जो समझाने के लिए जो 2-3 मिनट का आपके पास समय है, तो अपना मूल प्रयोजन जो है वह सुखी होना। जो बोली सबने बात वो ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरे में हमारा मानना है, तो अपन उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुख का कारण है तो अपन को वीतराग का, अर्थात हम जब राग द्वेष से रहित हो जाएंगे तो हम वीतराग को प्रकट कर पाएंगे। नोट वैलिड कारण। हमें प्रश्न क्या था, प्रश्न समझो आप शास्त्रीय विद्वान हो, शब्दों के की वैल्यू को समझा करो, किस एंगल से बात पूछी जाए। मेरा पूछना आपसे ये है कि जो एक सिद्धांत का नाम लें उसमें आप सारे सिद्धांतों को समाहित कर सको, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसमें सारे सिद्धांत समाहित हो रहे हैं, और सिद्ध करना चाहिए आपको कि इसमें सारे सिद्धांत आ गए। ठीक है, जिनने वस्तु स्वातंत्र बोला है उनको भी सोच के रखना आप। लेकिन अभी मैं चूंकि वस्तु स्वातंत्र वाले थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए बाद में रखा है उनका पूछने का। फट रही है तो आवाज़ मेरी नहीं फट रही है, माइक की फट रही है। दोनों माइक को पास कर दीजिए, अच्छा, ज़्यादा पास कर लें। एक दूसरे से दूर है इसीलिए। अच्छा, नहीं, मेरे को इसका भावासन नहीं कि ये कैसे काम करता है, तो मैंने दूर किया कि चल दूर हो जाए तो फटना बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, बगल वाले, हाँ बोलिए। मैंने अनेकांत कहा था कि किसी को भी यदि समझाना है तो सही से समझाएंगे तो वो जरूर समझेगा और उसको अपना बनाकर भी हर चीज वस्तु सदनता इसके अंतर्गत सब आ जाएगी, उसको हम समझा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। घटा के बताओ, जैसे निमित्त उपादान घटाओ, चलो अनेकांत से, कि निमित्त उपादान उसमें शामिल, उसका ही पार्ट है, मतलब ऐसे। निमित्त उपादान में हम जैसे अगर हम सोने से किसी वस्तु को बना रहे हैं, सोने की वस्तु को, तो उसकी वस्तु की जो योग्यता है वो उसका उपादान है, और जो निमित्त है बनाने वाला तो वो उसका भी सद्भाव चाहिए, कि बाह्य तरोपाधि समग्र क्रिया। अगर दोनों चीज होंगी तो वो वस्तु बनेगी, और उसकी योग्यता भी चाहिए, तभी दोनों वस्तु बनेगी। यदि हम इस प्रकार नहीं समझाएंगे तो समझेगा नहीं। अगर हमने बोला सोने की, अनेकांत क्या है? अनेकांत ये तो मतलब जब हम किसी वस्तु के लिए बताएंगे तो हाँ भाई साहब ये भी व्यवस्था, ये भी ठीक है, और इस अपेक्षा से ये भी ठीक है। जैसे इस वस्तु की योग्यता थी हार बनने की, तो हाँ ये ठीक है, और इसमें जो निमित्त इसमें साथ लगा हुआ है तो निमित्त की आवश्यकता भी है, इसमें अनेकांत है। सिद्ध हो रहा है क्या? आप बोलो, सिद्ध हो रहा है क्या? अच्छा, निमित्त उपादान सिद्ध नहीं हो रहा, और कोई सिद्धांत दूसरा सिद्ध हो? चलो फेल। चलो आप बोलो, आपने क्या बोला है? सहजता। हाँ, सहजता में किरमत पर्याय को वो करो, किरमत पर्याय तो ठीक है, जाने दो। अभी आप सहजता वो में 5 समवाय को वो सिद्ध करो कि 5 समवाय उसका ही अंश है सिद्धांत। कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्ण होता है, उसके अंदर स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, कालगति और भाव। स्वभाव जो है वस्तुतः सहज स्वभाव, वैकारिक स्वभाव। निमित्त जो है वो जो कार्य जब भी होगा, नहीं, वो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए अपन को, 5 समवाय सबको पता है।
ठीक है ना, स्वभाव क्या है, पुरुषार्थ क्या है, काल लब्धि क्या है, भवितव्य क्या, सब पता है सबको, निमित्त क्या है। आप तो ये सिद्ध कर दो केवल कि इसमें से सहजता में से समझो कि 5 समवाय निकल रहा है, द्रव्य गुण पर्याय निकल रही है, या जो भी वॉटेवर जो भी सिद्धांत हैं, या वस्तु स्वातंत्र निकल रहा है, समझ लो। समझना से देखो, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, निमित्त उपादान, अकर्तावाद, स्वाधीनता, स्वतंत्र परिणाम, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मैं आपको जैसे बताऊं, सभी एक भी ऐसा सिद्धांत मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बैठा हो जिस पर हम विश्वास कर सकें, तो हम सहजता से रह सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सुशील जी का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ शांति से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सहजता बनी हुई है। तो अब तो इसका मतलब है कि कर्तावाद भी अपना इसमें शामिल होएगा फिर। अकर्तावाद नहीं, कर्तावाद। कर्तावाद नहीं होगा, अकर्तावाद होगा, क्योंकि जो वस्तु का जो कार्य हो रहा है वो उसका स्वयं उसकी करता है, कर्ता तो सहजता से सहज रूप से कहाँ सिद्ध हो रहा है ये सब चीजें? परिणाम सहज रूप से हो रहा है, जो भी कार्य वस्तु। आपने क्या बोला? चलो बगल में जाओ। मैंने बोला था भेद विज्ञान। बस हमें क्या 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 2 लाइनों में जवाब सही आना चाहिए, नहीं तो आगे जाओ। मतलब आपको जवाब नहीं आया। मैंने बोला था भेद विज्ञान, क्योंकि वास्तविक जो धर्म है, जैन धर्म का पूरा मूल सिद्धांत जितने भी हैं उन सबका मूल क्या है कि सुख प्राप्ति करना, और सुख प्राप्ति का जो मूल है वो है भेद विज्ञान, कि जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। और वस्तु स्वातंत्र के अलावा और किसी ने बोला? पीछे निखिल जी आपने बोला, पीछे लीजिए। मैंने सहज पुरुषार्थ का नाम लिया था। सहज पुरुषार्थ में वस्तु स्वतंत्रता भी शामिल हो रही थी, और परिणाम का भी बात हो रही थी। परिणाम की जो आपने क्या बोला था? सहज पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ। उसमें पंच समवाय भी शामिल हो रहे थे। पुरुषार्थ तो है वही वास्तविक पुरुषार्थ, जो सहजता से परिणाम रूप जो पुरुषार्थ हो गया वो पुरुषार्थ है। और उसमें निमित्त कार्य का जो कथन हो रहा है वो भी। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि सहज पुरुषार्थ क्या जैन दर्शन के किसी सिद्धांतों में शामिल भी है प्रसिद्ध रूप से, जो मतलब लोक में प्रसिद्ध हैं? वो सहजता लोक में प्रसिद्ध जो सिद्धांत है जैन धर्म के नाम से, उसमें शामिल भी है, या खुद ही किसी न किसी सिद्धांत के अंश हैं? ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने इसको, आपने जो कोई भी जवाब दिए हैं उनका निराकरण एक साथ कर दिया कि जो भी आप बात बोल रहे हो, क्या वो उन जैन दर्शन के सिद्धांत के नाम से शामिल भी हैं जो जाने जाते हैं? अनेकांशवाद जैन दर्शन के नाम से जाना जाता पूरी दुनिया भर में। वीतरागता, सर्वज्ञता जानी जाती है। वस्तु स्वभाव है, मतलब वस्तु व्यवस्था जो है वो जानी जाती है, समझो थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। निमित्त उपादान भी जाना जाता है, 5 समवाय भी जाने जाते हैं, अनेकांशवाद भी जाना जाता है। लेकिन सहजता ये कहाँ जाने जाते हैं? तो किसी न किसी सिद्धांतों के, सारे सिद्धांतों के अंश हैं, एक्चुअली परिणाम हैं, अमुक सिद्धांतों के परिणाम है सहजता। सहजता मतलब वीतरागता। दूसरे शब्दों में सहजता को आप वीतरागता बोल सकते हो। जितनी वीतरागता आपकी बढ़ेगी उतने आपके अंदर में सहजता आएगी, ठीक है। तो सहजता मतलब वीतरागता, तो वीतरागता में समाहित हो गई सहजता, तो वो रही नहीं ना। सारे सिद्धांत तो उसमें कवर कर नहीं पा रहे हो आप, फिर निश्चय व्यवहार कैसे कवर करोगे सहजता में? पर्यायार्थिक देवयार्थिक कैसे कवर करोगे? अब जिन लोगों ने वस्तु स्वतंत्र या अकर्तावाद वस्तु स्वतंत्र या आड़कचड़ी भाषा में यही बात बोली, अब उनसे प्रश्न है, आप बोलो अश्विन भाई। अब आपको ये सिद्ध करना है कि वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद, वॉट एवर, अकर्तावाद वस्तु स्वतंत्र, ठीक है। तुम वस्तु स्वतंत्र वाले हो या अकर्तावाद वाले, ठीक है ना। तो अपन वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद 2 अलग अलग सिद्धांत हैं या एक ही सिद्धांत के 2 पड़ले हैं?
तो एक ही सिद्धांत के दो पढ़ लें, कौन कौन मानता है? और बाकी लोग ये मानते हैं। आप उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? उठा रहे हो हैं? मेरा ये पूछना है कि वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद दो सिद्धांत हैं। वस्तु स्वतंत्र होती है, ये एक ही सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये दूसरा सिद्धांत है। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत हैं। एक मान्यता और ये दूसरी मान्यता, दोनों एक ही सिक्के के हेड एंड टेल पक्ष हैं। ठीक है ना? तो अब जो लोग ये मानते हैं कि हेड एंड टेल पक्ष हैं, गलत बात पहले पूछ लेते हैं अपन, बाद में सही बात पे आएंगे। ठीक है ना? तो हेड एंड टेल पक्ष हैं, वो जो मानते हैं हाथ खड़ा करें। ओ रूपेश भाई, आपने क्यों नहीं पसंद किया इसको, जवाब को? ऐसे मेरे दो आंसर थे, हैं? तो मैंने दो ही बात बोले थे वहां पर। एक तो यही बोला था कि मैं उसको 2 मिनट में जो समझाना चाहूंगा, दो ही चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, यानी जानने वाला और देखने वाला। क्योंकि 2 मिनट का आपने समय दिया था कि 2 मिनट में मतलब दोनों ही नहीं है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तीसरा ही है अभी भी, यही हुआ ना? क्योंकि प्रवचन मुझे आपको नहीं करने देना, करूंगा तो मैं ही प्रवचन। आप तो ये 2 लाइन में बोलो और छुट्टी पाओ, बस। सही है कि गलत है वो आप जानो। एक संजय जी ने हाथ खड़ा नहीं किया, संजय जी से बोलिए 2 लाइन में। समय सार की गाथा 3 में कहती है कि प्रत्येक द्रव्य जो है अपने गुण पर्याय के अनुरूप अपना स्वतंत्र परिणमन करता है। उसको जो है किसी अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं है, उसका जो है अवलंबन नहीं है। तो ये वस्तु स्वातंत्र्य का सिद्धांत हुआ कि प्रत्येक द्रव्य जो स्वतंत्र रूप से अपनी सामर्थ्य से मुझे तो एक बार बताओ, मैं बाकी लंबी चौड़ी रामायण से मतलब नहीं। ये जो दूसरा सिद्धांत है अकर्तावाद, क्या उसी का दूसरा पहलू है? क्या अकर्तावाद अन्य चीजें वो दूसरा सिद्धांत है, इसी का जो है वो चिटो नहीं है। अकर्तावाद में दूसरी चीज है। अकर्तावाद ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता। अकर्तावाद क्या है वो मैं समझाऊंगा। आप तो इतना बताओ कि वस्तु स्वातंत्र अकर्तावाद एक ही के 2 पहलू हैं, और नहीं तो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सिद्धांत है बस आपके हिसाब से। हाँ ठीक है, बस। अब वो तो जब आगे डिस्कशन चलेगा तो आपको सबको ख्याल आ जाएगा कि क्या है बात, है ना? ठीक है, अब बोलिए। अकर्तावाद कहो या वस्तु की स्वतंत्रता कहो, अकर्ता अर्थात प्रत्येक द्रव्य का नहीं, अब वो अर्थात नहीं, अब आप मेरे को सिद्धांत घटा के बताओ कि सारे इस अकर्तावाद के अंश हैं, ये घटाओ आप। मतलब क्यों आप ये कह सकते हो कि अनेकांत और स्यादवाद वस्तु स्वातंत्र अकर्तावाद के ही कहीं ना कहीं से अंश हैं? वस्तु प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, वो किसी का कर्ता नहीं है, कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो वही अकर्तावाद हो गया और वही वस्तु स्वतंत्रता हो। वो तो हो गई, हाँ। वो तो सहमत हो गए। अब अनेकांत स्यादवाद जो है वो वस्तु स्वातंत्र में समाहित हो जाता है, वो सिद्ध करो आप। अनेकांत स्यादवाद में वही अनेकांतात्मक वस्तु का स्वभाव है कि वस्तु अकर्ता है, और किसी अपेक्षा से जो अपन स्यादवाद अपेक्षा से कहते हैं कि वस्तु यदि मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ तो किसका हूँ, ये जब सिद्ध बात करते हैं। अब इसे एक शब्द में, एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलोगे आप? ये लॉजिक भी दे दो और काम भी खत्म हो जाए। हाँ, करता भी है और करता नहीं भी, ये अनेकांत स्यादवाद दोनों। इनके जवाब से कौन सहमत है? हाथ खड़े करो। करता भी है और नहीं भी करता। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी हाँ, इनने जो भी बोला वो उससे ये सिद्ध हो गया कि अनेकांत और स्यादवाद
इसके वस्तु स्वातंत्र के पार्ट हैं, अंश हैं, ये सिद्ध हो रहा है। इस बात से कौन सहमत है? बाकी हमारा प्रश्न जो है, जो आप मेरे मामले में मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, मैं उससे चिपका रहता हूं एकदम फेविकॉल की तरह। आप उसी से चिपक के जवाब दो, इधर उधर की बातें अपन को नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि आप विद्वान हो। सारा खेल ही जबान का है, विद्वान का। यदि आपको एक एक शब्द में फर्क करना नहीं आता है तो आप विद्वान नहीं हो। तो मैं फोकस्ड हाँ पूछ रहा हूँ, बोल दीजिए आप जवाब। उन्होंने ठीक कहा कि जहाँ स्यादवाद की बात आती है तो स्याद अस्थि स्याद नास्ति वाला आता है, तो हाँ वस्तु कर्तावाद भी है और आकर्तृत्ववाद भी है। करने की बात आएगी तो वो अलग दृष्टि से आएगी और आकर्तृत्ववाद भी है। तो मैं इनकी बात से बराबर सहमत हो आप। हाँ। अब सवाल ये है, अब सब लोग आप लोग सोच के रखिए अपने अंदर में आपका क्या जवाब है, फिर अपन इसे करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे बाद में, फिर जरूरत होगी तो। यदि आप मान लेंगे तो ठीक है ना। तो अब मेरा ये कहना है कि आपने ये तर्क दिया, ये दूसरे सब किसी को भी बताने लायक है क्या? मतलब हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं ना, एक लेमैन को, बाहर वाले लोगों को भी इसमें सब सारे सिद्धांत हो जाते हैं शामिल। तो ऐसी कोई सरल सी साधारण सी बात हो कि एकदम जाके सीधा फिट हो जाए, ऐसी बात करें अपन कि ये बात करें कि ये ऐसा ऐसा सिद्धांत का गहराई में वर्णन करके करें। ऊपर ऊपर छल्ला हम सीधी बात करके आगे बढ़े, तो ऊपर छल्ला जवाब क्या होगा इसका? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहुंचोगे आप, अभी आप मैं ही देता हूं उसका जवाब, नहीं तो फिर पूरा समय इसी में निकल जाएगा आज के में अपने, ठीक है ना। आप अपने अपने जवाब सोच लेना। देखिए ये बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे द्रव्यगुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता, वीतरागता, अनेकांत, स्यादवाद, पांच समवाय, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, प्रत्येक जीव की मोक्ष की अवधारणा, स्यादवाद, वस्तु स्वातंत्र। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वस्तु स्वातंत्र हमने बोला तो पूरा का पूरा जैन दर्शन इसमें समाहित हो गया, सारे मेन सिद्धांत समाहित हो गए, ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, कैसे कि वस्तु स्वतंत्र है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये दोनों बातें एक दूसरे की रिवर्स कॉइन है, वही है, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। ये बात हमने पहले सेटल कर ली। ठीक है, अभी आप देखोगे अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत जो स्यादवाद है वो कथन पद्धति है जैन दर्शन की। अनेकांत वस्तु के स्वभाव को बताता है और स्यादवाद कथन पद्धति है। स्यादवाद के अंतर्गत द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, नय और प्रमाण, ये सब कुछ स्यादवाद में आ गया, वो स्यादवाद का अंश है। तो ये जो कथन पद्धति है ये वस्तु स्वातंत्र के अंदर, वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत और अकर्तावाद के सिद्धांत को समझाने के लिए ये उसका पैमाना है, एज पैमाना, मतलब वो हमारे उसके आधार से हम समझाते हैं ताकि हमारी बात हमेशा सत्य सिद्ध हो। यदि हम अनेकांत से दो पक्षों की बात करेंगे तो भी, और अनेकांत में सम्यक एकांत की बात करेंगे तो भी, वो वस्तु स्वातंत्र और इस वस्तु स्वातंत्र के अंतर्गत दूसरे भी जो भी सिद्धांत आते हैं उन सबको सिद्ध करने के लिए सहायक बैरोमीटर हैं, एक रोड दिखा रहे हैं हमें, रास्ता दिखाने वाली चीज जगह है। ठीक है, तो इसलिए वस्तु स्वातंत्र और स्यादवाद उसके सपोर्टिंग वो हो गए सिद्धांत, उसके अंदर शामिल नहीं लेकिन उसके सपोर्टिंग सिद्धांत हैं। यदि अनेकांत स्यादवाद नहीं होगा तो वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद को समझाया नहीं जा सकता। दूसरा सर्वज्ञता, वीतरागता, क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है, निमित्त उपादान, ये सारे के सारे सिद्धांत अनेकांत और स्यादवाद के सहयोग से वस्तु स्वातंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं।
कुछ सिद्धांत द्रव्य की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे, कुछ सिद्धांत गुण की स्वतंत्रता के अंदर आएंगे, और कुछ सिद्धांत पर्याय की स्वतंत्रता के अंदर आएंगे। अब पर्याय की स्वतंत्रता के अंदर कौन सा सिद्धांत आएगा बताइए? पर्याय स्वतंत्र, वस्तु स्वातंत्र के तीन भेद, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा अपन आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है। इसी तरह से वस्तु स्वातंत्र के चार दूसरे भेद, द्रव्य से स्वतंत्र, क्षेत्र से स्वतंत्र, काल से स्वतंत्र और भाव से स्वतंत्र। ठीक है, बराबर बात है ना? ये सब वस्तु स्वातंत्र के अंश ही हो गए ना। अब मेरा ये पूछना है कि ये उसके अंश हो गए सारे, तो क्रमबद्ध वो अपना क्या नाम है, वस्तु स्वातंत्र के ये का अंतर्गत जो पर्याय की स्वतंत्रता की बात है कि पर्याय स्वतंत्र है एकदम। ठीक है, तो पर्याय की स्वतंत्रता की बात में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जैन दर्शन में? यदि वो सिद्धांत अपने आप ही इसके अंतर्गत आ गया, वस्तु स्वातंत्र के अंतर्गत। और कोई दूसरा? क्रमबद्ध पर्याय, नहीं आएंगे। पर्याय की स्वतंत्रता के अंदर आएंगे उत्पाद, व्यय और ध्रुव। कौन बोला? अच्छा, आप सिद्ध करो। सर्वज्ञ ने सब कुछ देखा है, 3 लोग और 3 काल की समस्त पर्याय उन्होंने अपने ज्ञान में एक साथ देख लिए। मतलब हर पर्याय स्वतंत्र है। जिस समय जो पर्याय जब जैसे कोटियों से बदलने में इंद्र करे भंगी स्वयं यहाँ तक की समर्थ है। ठीक है, और क्रमबद्ध पर्याय कौन बोले? आप बोले क्रमबद्ध पर्याय, वो भी सिद्ध कर दो आप। वैसे क्रमबद्ध पर्याय में सभी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। जैसे सब कौन से द्रव्य की किस समय पर क्या पर्याय होती है, कौन से गुण की, और व्यवस्थित है वह। जैसे एक अनार का उदाहरण आता है कि उसमें सारे बीज अव्यवस्थित होते हुए भी हमें लगता है कि अव्यवस्थित है, लेकिन वो अव्यवस्थित होते हुए भी वहां पर व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि इतना लंबे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, उसका नाम ही पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय। तो काय का भेद होगा, द्रव्य का कि गुण का? पर्याय का, ऑब्वियस है ना। तो पर्याय के स्वरूप के अंतर्गत क्रमबद्ध पर्याय आ गई, और क्रमबद्ध पर्याय आ गई, इसका मतलब सर्वज्ञता आ गई। क्योंकि सर्वज्ञता क्यों आ गई? क्रमबद्ध पर्याय को जो व्यक्ति क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करता है कि पर्याय क्रमबद्ध नहीं है, और सर्वज्ञता को मानता, सर्वज्ञता को नहीं मानने वाला एक भी जैन नहीं मिलेगा आपको। और सर्वज्ञता यदि मानते हो तो क्रमबद्ध पर्याय तो झक मार के मारनी पड़ेगी, हैं? क्योंकि 3 लोग 3 काल की सभी बातों को एक समय में एक साथ जानता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। तो 3 लोग 3 काल में भविष्य काल शामिल है कि नहीं है, उसको सर्वज्ञ जानते हैं कि नहीं? तो जानते हैं तो सशर्त जानते हैं कि असर्त जानते हैं? असर्त जानते हैं ना, फिक्स एकदम कि मारीची 24वां तीर्थंकर महावीर बनेगा। या आदिनाथ ने ये बोला था कि यदि ये चक्रवर्ती नहीं बना, यदि शेर के पर्याय में 2 मुनिराज उतरे नहीं,
तो नहीं बनेगा, लेकिन वो उतरे तो बन जाएगा। ऐसा कुछ बोला था क्या? वो भी फिक्स है। तो देखो, यदि कोई भी भविष्य को, यदि 5 मिनट बाद के भविष्य को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, 5 मिनट बाद के को, और एक घटना को, और वो सच्ची साबित हो जाए, तो पूरी दुनिया का 3 लोग 3 काल के सभी व्यवहार फिक्स होंगे। उसके बगैर वो घटना सही हो ही नहीं सकती। लॉजिक उसका, अभी मैंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, अब इसका लॉजिक क्या? ये मैंने अपना वो उपन्यास लिखा है ना, तो उसमें सबसे पहले पेज पे डाला है इसको, इस घटना को। 200 सवा 200 पेज का उपन्यास है। लेखन क्या है वो सिद्ध करने के लिए वो मैंने उपन्यास लिखा था कि आज के ज़माने में हमें कैसा लेखन करना चाहिए। तो एक स्टोरी है, उसमें एक हीरो हीरोइन है और बाकी सब चीज़ें हैं, और उसमें स्टोरी में वो हीरो हीरोइन अपने वार्तालाप से, इंटरेक्शन से, डिस्कशन से और क्लास अटेंड करके जैन धर्म का ज्ञान किसी परिस्थिति व्यवसाय करते हैं। उसके पहले पेज पर यहाँ से शुरुआत की है उसकी। अब वो कथा नहीं सुना रहा हूँ, मेरे को मतलब की बात रह जाएगी इधर। वो अपने को क्रमद पर अपना सब्जेक्ट नहीं है इधर, वस्तु स्वतंत्र है अपना सब्जेक्ट, तो ठीक है ना। लेकिन वो पूरी कथा क्या है मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि वो भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। कि पहले ज़माने में जो साहित्य लिखे जाते थे उसमें पर मत का खंडन जैसे होता था ना, जो आचार्य अमरचंद्र ने समय सार के टीका के माध्यम से, आत्मख्याति के माध्यम से किया, या अकलंक देव ने किया, या और दूसरे हमारे आचार्यों ने किया है, उसे ही आज के ज़माने में कौन सी किताबें चलती हैं जो पब्लिक पढ़ती है? द मैन हु सोल्ड हिज फरारी, रोबिन शर्मा की किताब पढ़ी है किसी ने? वह आदमी जिसने अपनी फरारी गाड़ी बेच दी, एक स्टोरी बनाई, पढ़ी? हाँ, एक स्टोरी है, स्टोरी लाइन से शुरू होती है और अंदर पूरा बौद्ध दर्शन डाल दिया उसने। तो इस तरह का लेखन यदि हम लोग करेंगे तो पूरी दुनिया पढ़ेगी और उसके माध्यम से उनके पास सारे सिद्धांत पहुंच जाएंगे। तो मैंने इस किताब में क्या किया कि वो स्टोरी लाइन क्रिएट करके, और एक लेक्चर में वस्तु व्यवस्था और ये मतलब क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त और वस्तु स्वातंत्र, ये सबका वर्णन किया एक एक लेसन में, अल्टरनेट लेसन में। वो अल्टरनेट लेसन में उस स्टोरी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें फिर आजकल विमेंस लिब का, लिबरेशन का ज़माना है, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा जोश है कि हमारा महिला स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए। तो वो उसकी एक्चुअल समस्या क्या है सचमुच में, और समस्या का समाधान एक्चुअल में क्या हो सकता है और क्या हम कर रहे हैं, उसका वर्णन है। एक लेसन में इसका वर्णन है कि एक व्यक्ति अपने, एक युवक अपने लिए लड़की या कोई लड़की अपने लिए लड़का पसंद करती शादी के लिए, तो वो कैसे सेलेक्ट करे अपने स्पाउस को। तो उसमें एक लेसन में ये बताया गया है कि घटना बताई है जिसमें एक लड़की होती है, वो कैसे कैसे क्या करती है, स्टेप्स लेती है, उसके माध्यम से सिद्ध किया है कि कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ऐसे अलग अलग वर्णन है उसमें। तो ये थोड़ी स्टोरी लाइन है और साथ में सारे सिद्धांत घुसा दिए अपने जैन धर्म के हैं। डिजिटल है लेकिन अभी पब्लिश नहीं किए मैंने, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि वो उसे इंग्लिश में अनुवाद करके और किसी विदेशी पब्लिशर से पब्लिश करवाऊंगा। तो इंग्लिश अनुवाद करता कोई मिले ही नहीं, जैन दर्शन के सिद्धांतों को कोई समझता नहीं है। तो लिखते हैं अपन द्रव्य और वो उसका अनुवाद करता है नाली, मतलब कुछ भी कर देता है, भाव ही नहीं आता वो। और अपन, मेरे को कराना है भावानुवाद उसका, मतलब उसका भाव आना चाहिए। शब्द बदल दो आप, पूरे पूरे स्टोरी बदल दो, कथाएं बदल दो, चलेगा, लेकिन भाव पूरा एज इट इज आना चाहिए, तो वो चलेगा, अपने समय से आएगा सामने, है ना। लेकिन तो वो सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय खुद पर्याय है ना,
तो पर्याय के अंतर्गत ही आएगी ना, सिंपल। इसमें इतना सोचने की क्या बात है। निमित्त उपादान, कर्ता उपादानगत योग्यता से ही होता है, निमित्त कुछ नहीं करता है। ये तो साफ साफ ही वस्तु स्वातंत्र को के अंतर्गत आ जाएगा, सीधे ही सीधा आ जाएगा ना, सीधा। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वातंत्र के अंतर्गत सीधे सीधे आ ही जाएंगे अपने आप ही। और क्या है मोक्ष की अवधारणा, कि यदि अभी तुम अपने आप को शुद्ध नहीं मानते हो, यदि पर्याय में भी अपने आप को शुद्ध स्वीकार कर लो तो मोक्ष हो जाएगा, वो भी इसके अंतर्गत ही जाता है। तो अनेकांत तो स्यादवाद इसके बताने के साधन है हमारे। तो इससे वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद में पूरे जैन दर्शन के सारे सिद्धांत आ जाते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी चीज यदि वस्तु स्वातंत्र को निकाल दो, अकर्तावाद को निकाल दो जैनिज्म में से, तो बहुत बड़े संकट खड़े होंगे आपके सारे सिद्धांतों में। इसके ही आधार पर सारे सिद्धांत सिद्ध होते हैं, चाहे तो वीतरागता, चाहे सर्वज्ञता, चाहे क्रमबद्ध पर्याय, चाहे निमित्त उपादान, सब चीज उसी के आधार पर सिद्ध होती हैं। और जहाँ तक सवाल उसका है नए प्रमाण नए और उनका, वो तो कथन पद्धति है, इसको सपोर्ट करने वाली हैं। यदि वो नहीं होगा तो हम सब कह ही नहीं पाएंगे कुछ बैलेंस में। अब बोलिए। सर एक आशंका है, शंका नहीं। आपने कहा कि सहजता जो है, सहजता से वितरागता हमें ग्रहण करते हैं। तो हमने ये जाना है कि 6 द्रव्यों का जो लोक में परिणामन हो रहा है, हमने ये भी सुना कि लोक में सहजता टसाटस भरी हुई है, सभी द्रव्यों का परिणाम सहज रूप से हो रहा है। तो क्या यदि हम कहते हैं कि सहजता मतलब वितरागता, तो क्या सहजता केवल जीव द्रव्य से सीमित होगी? क्योंकि सभी 6 द्रव्यों का परिणाम तो सहज रूप से निरंतर हो रहा है, असहज नहीं हो परिणाम। तो मतलब ये इसमें ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से हम सहजता लेते हैं, यद्यपि मुख्य सिद्धांतों में नहीं आता है सहजता, लेकिन सहजता भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से। सवाल क्या है, लक्षण क्या होता है? लक्षण सुख आत्मा का विशेष गुण है और केवल आत्मा में ही होता है, लेकिन सुख आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि बोल बोल के बोलता है, हर क्षण में बोलता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। सामने वाले को भी दिखता है, अपन को भी दिखता है, इसलिए उसको लक्षण बोलते हैं। लक्षण दो विशेषताएं होती हैं। एक तो उस वस्तु में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो वस्तु में, तो सुख भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है, लेकिन वो लक्षण में नहीं आता। और चेतना, चैतन्य, ज्ञान, दर्शन ये लक्षण में आते। क्यों? क्योंकि वो बोलते, दर्शन नहीं आता है, ज्ञान आता है, क्योंकि वो बोलता है, उछल उछल के बोलता है कि मैं जीव हूं जहां पे। इसलिए इसको हम मना कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो नहीं जानती ना। सहजता तो सब जगह पर है, दूसरे धर्मों में भी सहजता है। ये जो मेडिटेशन करवाते हैं आपको, वो सहजता ही में लेके जाते हैं। सहज रहो, आप चाहे तो विपश्यना योग में जाओ, चाहे प्रेक्षा ध्यान में जाओ, कहीं भी जाओ, सहजता पे ही लेके जाएंगे वो आपको। वास्तव में सहजता परिणाम है, सहजता प्रोसेस नहीं है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस का परिणाम सहजता है, आपके जीवन में आती है सहजता। केवल जीव द्रव्य से संबंधित नहीं है, सभी द्रव्यों में सहजता है। केवल जीव द्रव्य से संबंधित नहीं है सहजता, सभी द्रव्यों का परिणाम सहज रूप से हो रहा है। अब जैसे वीतरागता है, वीतरागता दूसरे धर्मों में नहीं है। सर्वज्ञता दूसरे दर्शनों में है, दुनिया के हर दर्शन में सर्वज्ञता है, लेकिन सर्वज्ञ का जो स्वरूप जैन दर्शन में है, वो स्वरूप दूसरे किसी दर्शन में नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए फर्क है। तो ऐसे सब चीजों का है, लेकिन वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद ये केवल जैन दर्शन के पार्ट है। एक बात, वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद, इसके नाम से ही जैन दर्शन नास्तिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो सब लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जानते हैं कि नास्तिक दर्शन है, भगवान को कर्ता नहीं मानता है।
तो सब लोग जानते हैं, और इसके अंदर के सारे सारे सिद्धांत भी कवर होते हैं हमारे, इसलिए इसको लक्षण बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगले बिंदु पे चलते हैं। तो बात क्या हुई कि वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद वो सिद्धांत है। मुझे ये कहना जरूरी था कि अभी बाद में प्रवचन शुरू करेंगे, नहीं तो आप सब लोग बस वस्तु स्वतंत्र अकर्तावाद बोल देते, जवाब भले ही नहीं दे पाओ उसका बाद में, सिद्ध को नहीं कर पाओ। पता है कि सब्जेक्टिव वो है तो वही होगा ना, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर, वही तो दूल्हा होगा, दूसरा थोड़ी होगा। तो मेरे क्या है कि अभी सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत नहीं है मेरे को, तो मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कर लेता हूँ साथ में। मैंने 2-3 सिद्धांत को लेकर किया था, इससे लेके आपने अकर्तावाद बोला था ना? हाँ दूल्हे भी मैंने नहीं समझा। हाँ, कण कण का परिणाम स्वतंत्र है, इसलिए वहाँ अकर्तव्य में जाता है, क्योंकि कर्तव्य का सिद्धांत परिणाम स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है, जो सहजता सहज परिणाम के कारण पर सहजता या जो अपने बोला परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन काल 5 समवायों से होता है। काल होते हुए जाते 5 समवाय से होते हैं, 5 समवाय आ गए, 5 समवाय में नहीं तो बदल भी आ गया। और जब एक की बात कर रहे हैं तो स्यादवाद आ गया, अनेक दृष्टिकोण है तो मान्यकांत आ गया, और अपेक्षा उपेक्षा है तो शब्द भंगी भी आ गया, और ये सब है ब्रह्मांड भी आ गया, ये सब है। सही है जवाब तुम्हारा। मैं ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा कि सबका जवाब गलत है, ये आप अपने अंदर में जानते हो कि आपने उसकी रीजनिंग क्या बोली थी। कोई भी बात जैन दर्शन में बिना सही रीजनिंग के सही नहीं है, गलत है। सत्य अपेक्षा लगाने के बाद ही वो बात सच्ची होती है। मैं दुखी हूं, सच्ची बात है। संसार अवस्था पर्याय की अपेक्षा से मैं दुखी हूं। मैं त्रिकाली शुद्ध एक गायक भाव हूं, बात सच्ची है। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं त्रिकाली शुद्ध एक गायक भाव अपनी पर्याय की अपेक्षा से हूं, तो वो बात गलत है, एकदम झूठ है, एकदम अज्ञान की द्योतक है। ठीक है ना? तो जैन दर्शन में स्यादवाद के सिवाय कोई भी कथन किया जा रहा है वो अपेक्षा के साथ ही है। इसलिए मेरे सारे प्रश्नों के साथ क्यों जरूर जुड़ा है। मैं आपसे जो भी प्रश्न खड़ा करूंगा साथ में आपसे पूछूंगा क्यों, क्योंकि जवाब आपका सही है कि गलत है इसका कोई मैटर नहीं है, उसकी रीजनिंग आपके पास सही है कि गलत है। यदि रीजनिंग सही है तो जवाब सही है, रीजनिंग गलत है तो जवाब गलत है, कितना ही सही जवाब हो। आप समझे ना? अब इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं उसके लिए, रीजनिंग के लिए और उसके लिए सही गलत के लिए। कैसा एग्जाम मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते भूल गया कि कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा था। हाँ उसकी, कि जब मैं सब लोगों का किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, कोई भी बातचीत करता हूँ किसी से भी, तो मेरा एक बहुत पेट प्रश्न है, वो तो उसे सबसे करते ही करता हूँ। अब मैं आपको बता दूंगा तो फिर मेरे को दूसरी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो अभी लेना है मेरे को। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मेरे रूमाल का रंग सफ़ेद है, इसमें रूमाल रंग और सफ़ेदी आई, ठीक है ना? मेरे रूमाल का रंग सफ़ेद है, ये एक वाक्य है। ये मेरा रूमाल है ना, ये मेरा रूमाल का रंग सफ़ेद है, ये एक वाक्य है, ठीक है? अब इसमें 3 शब्द आए हैं, एक रूमाल, एक रंग, एक सफ़ेदी, ठीक है? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तीनों क्या हैं, द्रव्य हैं, गुण हैं कि पर्याय? तो अब जैसे समझो पहला वाला वाक्य लेते हैं अपन, रूमाल। तो रूमाल जो है वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अब एक मिनट, अब द्रव्य है ये रूमाल,
इसके जवाब में जो पक्ष में हो सब हाथ खड़े कर दें। अकेले राज भाई, ठीक है। अब दूसरा, आप भी द्रव्य है, ठीक है, कि रूमाल, अब उसमें खड़ा कर देना आप, है ना। रूमाल गुण है, जो रूमाल शब्द आया है इस वाक्य में वो गुण है, इस पे हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी नहीं, ठीक है। अब रूमाल जो है वो पर्याय है, इस पे हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग कह रहे हो कि रूमाल पर्याय है, अब इसे सिद्ध करिए। चेतन भाई सिद्ध करो। जो रूमाल में वो अनेक उद्गल परमाणु का स्कंद है ना, तो अनेक उद्गल परमाणु का स्कंद इसलिए उद्गल की पर्याय है। एक परमाणु होता तो द्रव्य होता, अनेक परमाणु का स्कंद है इसलिए वो उद्गल की पर्याय। अच्छा, अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बोला पर्याय, मैं कह रहा हूं कि द्रव्य है। अब आप में से कोई सिद्ध कर सकता है कि द्रव्य है ये? मैं ये सिद्ध करूंगा कि मेरी अपेक्षा, मैंने जो बात बोली वो सही है। अनेक द्रव्यों का समूह है, अनंत द्रव्यों का समूह, द्रव्य अनेक द्रव्यों का समूह है ना। अनेक द्रव्यों का समूह द्रव्य होता है क्या? अनेक द्रव्य है ना उसमें, एक 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 द्रव्य। तो आप रूमाल पर्याय के पक्ष में हो कि द्रव्य के पक्ष में हो? एक तो पर्याय के पक्ष में है, हाँ, लेकिन वो आप बोल रहे द्रव्य भी है। उसमें स्पर्श रस गंध बैड है, उसमें स्पर्श रस गंध बैड जो है वो उसका गुण हो गया, और जो अनेक गुणों से बना हुआ है। मेरा प्रश्न इतना सा है, केवल मेरे को पूरा सिद्धांत नहीं समझना इधर। मेरे रूमाल का रंग सफेद है, ये एक लाइन है, ठीक है। मेरे रूमाल का रंग सफेद है, इसमें जो रूमाल शब्द आया है वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तो राज भाई के सिवा बाकी सब लोगों ने इसे पर्याय बोला, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि क्यों पर्याय है? कि स्कंद है ये बहुत सारे द्रव्यों का, इसलिए पर्याय है। आपने ये बात बोली, बाकी सब लोग इस बात से सहमत हैं, इसीलिए बोला सबने पर्याय है, या और कोई कारण है? एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं अपन। हमने इसीलिए बोला कि ये जो है हमें दिख रहा, रूमाल दिख रहा है तो पर्याय, मतलब मैं इसलिए इसको मान रहा हूँ पर्याय कि ये मुझे उद्गल की पर्याय, इसलिए मैं इसको स्पर्श कर पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, गुणों से युक्त, इसलिए पर्याय, इसलिए पर्याय है। क्योंकि आप स्पर्श कर पाओ, नहीं मतलब देख पा रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं। तो जिस पुद्गल परमाणु को आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो पुद्गल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अरूप ही हो गया। वो तो है, वो तो अणु है जो है, इसका जो होगा वो पर्याय बन जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं हुआ ना, फिर ये तर्क नहीं हुआ ना कि चूंकि ये दिखाई दे रहा है इसलिए ये पर्याय है। ये तो तर्क नहीं हुआ कोई। हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्त होती है वो पर्याय होती है, शब्द नहीं दे पा, वो बात अलग है, लेकिन उनका भाव शायद यही था कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपको कैसे पता? आप केवल ज्ञान नहीं हो क्या? उनकी बात से मेरे को समझ में आया कि उनके कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्त होती है तो वो भी तो बोल सकते थे, विद्वान है, शास्त्री है। तो अपन तो वहीं खड़े हैं अभी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये द्रव्य है, लो ठोक के बोल रहा हूं। अब मेरी अपेक्षा सही सिद्ध करो आप। बोला तो मैंने और सिद्ध आपको करनी है, तो मत मानो, आप मना कर दो कि नहीं है, गलत बात है आपकी। अब बोलो, जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण आते हैं, जहाँ एक भी गुण आता है और पूरा द्रव्य आता है, और द्रव्य गुण पर्याय साथ में ही होते हैं। यदि आप उसे द्रव्य कह रहे हो तो वो द्रव्य है, क्योंकि वहाँ गुण भी है और पर्याय है। आप जो बात कर रहे हो अरे यार इतना भी सिद्धांत बता नहीं तुम्हें कि ये जो स्कंद होता है वो पर्याय होती है, उसमें बोल भी तो भी तुम्हें समझ में नहीं आई। बहुत सारे
अरे तुम हमारे प्रशिक्षण में आती हो, तुम्हें पता है, तुमसे जवाब नहीं पूछना, मेरे को सब दिख रहा है, तुम कितनी देर से हाथ खड़ा कर रही हो, ये मेरे को नहीं पूछना तुमसे, मेरे से जवाब दिया हुआ होता। देखो मैं ये नहीं मानता हूँ, इसको सही नहीं मानता हूँ कि कोई रटा हुआ जवाब दे। अब जो जवाब आप दोगे वो रटा हुआ जवाब है, वो आपकी बुद्धि वाला जवाब होना चाहिए। मैं नहीं मानूंगा। वो भी अनंत पुद्गलों से मिलके बना है, इसलिए वो द्रव्य ही है। द्रव्य ही है, पर्याय नहीं है। नहीं, तीनों द्रव्य के लिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों। हाँ द्रव्य हो गया ना। द्रव्य गुण पर्याय। तो अब इनने अपनी बात को पलटा, पहले बोल रहे थे कि पर्याय है, अब ये बोल रहे हैं द्रव्य है। अब इनके साथ में आपको भी बदलना हो बदल जाओ, बाद में सिद्ध हो गया तो मेरे से मत बोलना, यदि भी मेरे मुंह से निकल गई सच्चाई गलती से, लेकिन अब आपने थोड़ी सुना होगा, मेरे को तो पता है, आप लोग तो मास्टर हो इस बात में कि 10-15 मिनट बाद पूछोगे भाई साहब क्या बोला था आपने। बोलो। इसको द्रव्य कहेंगे, एक द्रव्य कौन सा भी द्रव्य दिखता है, 6 द्रव्यों में से कौन सा भी द्रव्य दिखता है, इसको द्रव्य कहेंगे तो द्रव्य दिखते हैं। हाँ तो क्या सिद्ध कर रहे हो उससे आप? पर्याय ही है। पर्याय ही है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि द्रव्य है, और जब मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं तो आप मेरे को गलत कैसे सिद्ध कर सकते हो? आपको तो माननी चाहिए मेरी बात। और मैं इसे लॉजिक से सिद्ध भी करूंगा कि मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। इसमें द्रव्य स्वभाव का जो है ना, द्रव्य का स्वभाव होता है ना, वो हमेशा रहेगा। ये जो रुमाल है ना, वो कण कण से चिल्ली होगी, नष्ट भी हो जाएगा, एक अवस्था है बनी है, वो अपन अवस्था। इसलिए पर्याय है, द्रव्य है, यही सिद्ध नहीं कर रहे ना आप, तो क्या को जवाब दे रहे हो? मेरे को तो सिद्ध करवाना है कि द्रव्य है। मेरे प्रश्न तो द्रव्य, मेरी समस्या जो है वो इसे द्रव्य सिद्ध करने की है, पर्याय सिद्ध करने की समस्या नहीं है मेरे को। भाषा जो द्रव्य है, जो भाषा एक पोधगल द्रव्य है। पोधगल द्रव्य में जैसे हमने परसों शायद प्रांजल जी भाई साहब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिखता है वो पोधगल है, कि सीएम दिख रही है ना, तो अब दिख रहा है पोधगल है, पोधगल की पर्याय है, तो पोधगल भी तो द्रव्य है। तो आप पर्याय सिद्ध कर रहे हो कि द्रव्य सिद्ध कर रहे हो उसको? चलो अभी समय हो गया, इससे ज्यादा खींच नहीं सकता मैं आपको, इसलिए मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अपने आंसर में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। अपने आंसर में एक चीज और ऐड करना। आपने बोला कि मेरा रुमाल सफेद कलर का, एक बार और आपको वो बात नहीं दोहरा दी। मेरा रुमाल का रंग सफेद है। गुण उसमें आ गए, रुमाल में स्पर्श रस गंधवर्ण वाला, रंग आ गया सफेद, तो गुण पर्यायवत द्रव्य, इसलिए वो द्रव्य है। अभी इसमें एक प्रश्न और छिपा हुआ है, ये क्लियर करने के बाद में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? अभी ये सवाल है कि तुम तो पलटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो या जगजीवन राम, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। सुनो, अब जवाब दूं कि मैं यदि इसको एक ही द्रव्य मान लिया जाए, मैं इसे एक द्रव्य मान रहा हूं, सपोज करो कि ये एक द्रव्य है, तो रूमाल द्रव्य हो गया। मैंने अपेक्षा लगाई ना, सपोज करो, मान लो कि ये एक द्रव्य है, क्योंकि हमें तो समझाना है ना अपने शिष्य को। अब शिष्य को परमाणु तो दिखने वाला नहीं है, तुम बोलेंगे मान लिया हमने कि ये एक ही द्रव्य है, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण द्रव्य और गुण और पर्याय हो रही हैं सारी, इसलिए द्रव्य है। अभी सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि अपेक्षा लगाई। अब मैं बिगड़ अपेक्षा के बोलूं कि ये द्रव्य है, तो ये बात गलत है।
ठीक है ना? तो बात गलत है। यदि बिगर इस अपेक्षा के बिना यदि किसी भी तरह से मैं इसे द्रव्य सिद्ध करता हूं तो वो बात एकदम गलत है। हाँ बोलिए। अपेक्षा वस्तु में लगती है कि कथन में लगती हम्म, है? अपेक्षा वस्तु में लगती है या कथन में? कथन में। आप वस्तु में लग रहे हैं। बस वस्तु में नहीं लगा रहा हूं, कथन में ही कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ या आपको इसमें घुसा रहा हूं। वस्तु तो ये है, मैं तो आपसे बोल रहा हूं तो कथन ही तो कर रहा हूं ना मैं। तो फिर हैं? मैंने इसको ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, मैंने इसे एक द्रव्य सपोज करो कि एक द्रव्य है, इस अपेक्षा से कि ये एक वस्तु है ना हमारे सामने स्थूल। अब हमें द्रव्य समझाना है, गुण समझाना है, तो हमने इसे मान लिया। जैसे आप स्कंद को द्रव्य मान लेते हो ना, स्कंद तो पर्याय होती है सारी की सारी। इवन जैन शास्त्रों में भी देखो कितना भेदभाव है। देखो जैन शास्त्रों के में भी मैं बताता हूँ आपको कि एक तरफ स्कंद को आप बोलते हो कि परमाणु के दो भेद हैं, एक परमाणु और स्कंद, ठीक है, दो भेद है ना। अब मैं बोलूं कि पुद्गल के तीन भेद हैं, परमाणु, स्कंद और असमान जातीय द्रव्य, तो गलत का झूठा के सच्चा में शास्त्र में तो नहीं आता। लेकिन पुद्गल असमान जातीय स्कंद के रूप में दिखता है कि नहीं, अस्कान पर्याय जान करके छोड़ रहा हूं मैं, वो पर्याय भी है साथ में, असमान जातीय द्रव्य पर्याय के रूप में। तो ये भी तो समान जातीय द्रव्य पर्याय ही है स्कंद, आप समझे ना। लेकिन यहां इसको तो ले लिया इधर स्कंद को पुद्गल के भेदों में, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहां उसकी आवश्यकता थी, दिखा के सिद्ध करना था हमको, आचार्य को। इसलिए उन्होंने कहा कि परमाणु स्कंद के रूप में पाया जाता है। अब ये पर्याय को यहां घुसा देते तो पर्याय घुस करके और फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती, इसलिए उन्होंने उसको उधर अलग रखा कि पर्याय की जब चर्चा करेंगे तो पर्याय दो प्रकार की होती है, समान जाती है और असमान जाती है, तो उधर स्कंद को कवर करके उधर अलग से ले लेंगे। पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि कराने में सामर्थ्य है, पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि कराने में सामर्थ्य है। पर्याय के माध्यम से पता चल रहा है कि द्रव्य पुद्गल द्रव्य। हाँ, तो ये गुमान जो है तो पर्याय वास्तव में, प्रतीक अपनों को एक पुद्गल ही रहा ना द्रव्य, तो उसकी प्रसिद्धि पर्याय के माध्यम से हो रही है, तो द्रव्य ही है वास्तव में, उसको पर्याय भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्य भी कहेंगे तो। हाँ, दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उधर नहीं कहा ना। यदि एक हिस्से को कवर किया था तो दूसरे को भी कर लेते। अभी स्वरूप पूरा क्लियर नहीं होता ना उससे, फिर कि ये जो जीव और पुद्गल के साथ में जो वस्तु दिखाई देती है हमको, वो भी तो दिखती है ना पूरी दुनिया में, जो जीव के नाम से विख्यात है, तो वो भी दिखती है ना। तो वो स्वरूप को वैसे के वैसे समझना आचार्य का कोई ना कोई उद्देश्य है उसके पीछे, गलत बात कुछ भी नहीं है। ये तो केवल एक प्रश्न उठाने के लिए आपको, देखो बात क्या है कि ये प्रश्न आपको आज तक उठा था क्या? कभी नहीं उठा, तो आपको उठना चाहिए क्योंकि आप शास्त्रीय विद्वान हो। दूसरी पब्लिक के लिए ये गलती नहीं है, आपके लिए ये अपराध है कि आपने सोचा नहीं कल को कोई जना आपसे प्रश्न कर ले मेरे जैसा पगला, तो आप जाके घनचक्कर हो जाओगे 1 मिनट के लिए और परेशान हो जाओगे। यदि पहले से सोचा हुआ होगा आपका तो फिर आप सीना ठोक के जवाब दोगे, हाँ कोई तकलीफ नहीं, हमारे पास सियादवाद है ना। सियादवाद है क्या अनेकांत है अपने पास? मैं जिस रेफरेंस में बात कर रहा हूं उस रेफरेंस में जवाब चाहिए मेरे को। अनेकांत के पक्ष में कौन कौन है? सियादवाद के पक्ष में पहले अनेकांत बोल दो, और तुम अकेले ही बदल लो, जवाब देना पड़ेगा, और कोई है नहीं ना, तो बोलो। बात दूर की आ गई ना, द्रव्य की पर्याय की, अगर एक ही बात की कर रहे होते आप तो मैं शायद बात बोलता। बात स्वभाव की कहाँ हो रही है? अनेकांतात्मक तो वस्तु का स्वभाव है,
यहाँ पर कथन की बात हो रही है कि अपन ने कथन किया इसका, वो है वाणी में आता है, स्यादवाद है। तो मेरा ये कहना है आपसे, प्रवचन का टाइम खत्म, प्रवचन खत्म। जय जिनेन्द्र। मुझे ये चीज समझ में नहीं है, गलत कहाँ हो गया? हम्म, मैं कहाँ गलत हो गया? मैंने बताया था ना। तुम ये मत सोचो कि कहाँ गलत हो गए, तुम कैसे सही बने रहो ये सोचो। नहीं, मुझे मैंने भी यहाँ कर दिया तो मेरे को गलत अरे वो देखने वाला पर्याय आगे देखने का कह रहा हूँ। विवक्षा ध्यान में होनी चाहिए, बस इतना सा। एक तरफ से तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, और दूसरा एंगल से भी हम देख मैं पर्याय दर्शन से ही तो बता रहा हूँ। आपने निश्चय से उसको देख लिया, व्यवहार का एंगल क्या कह रहा है वो भी देख लो। दोनों चीजें आ गई ना। ठीक है, तो मेरा एक बात है कि जब जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, जब मैं कोई क्वेश्चन बैंक के लिख करके बना के और